आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं करने वाला हूं। यह कोई आम वीडियो नहीं है जिसे सुनकर आप आगे स्क्रॉल कर दें। आज जो आप सुनने वाले हैं वह सत्य है जिसे छुपाने की कोशिश की जाती रही है। एक ऐसी तारीख जिसे ज्यादातर लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड उसे बहुत गंभीरता से ले चुका है। 15 फरवरी 2026। इस तारीख को अगर आपने केवल एक ग्रहण समझकर नजरअंदाज कर दिया, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो सकते हैं। क्योंकि यह वह दिन है जब ऊपर आसमान में सब कुछ सामान्य दिखेगा, सूरज भी होगा, दिन भी होगा, लेकिन ऊर्जा गायब होगी। रोशनी नहीं, दिशा नहीं, केवल परिवर्तन। और परिवर्तन हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप आता है। और जो जागरूक होता है वही उसे पकड़ पाता है। स्पिरिचुअल वास्तु टिप्स के इस विशेष वीडियो में आज हम आपको डराने नहीं आए हैं, बल्कि जगाने आए हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब सूर्य और शनि आमने सामने आए हैं, तब तब या तो साम्राज्य गिरे हैं, या फिर साधारण लोग असाधारण बन गए हैं। और 15 फरवरी 2026 को बनने वाला यह सूर्य ग्रहण कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। यह वही दुर्लभ संयोग है जो पिछली बार तब बना था जब दुनिया की दिशा ही बदल गई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय लोगों को पता नहीं था, और इस बार आपको पहले से चेतावनी दी जा रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे, सूर्य ग्रहण तो पहले भी आए हैं। हाँ, आए हैं, लेकिन हर ग्रहण एक जैसा नहीं होता। जैसे हर आग जलाती नहीं, कुछ आग तपाती है और कुछ आग शुद्ध करती है। यह ग्रहण शुद्धिकरण का है। यह कर्मों का हिसाब लेने आया है। और यही कारण है कि कुछ लोगों के लिए यह समय अचानक धन, मान सम्मान और स्थिरता लेकर आएगा, जबकि कुछ लोग अपनी ही एक गलती से सब कुछ खो बैठेंगे। इसीलिए आज की यह जानकारी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अब एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। सूर्य आत्मा का कारक है और शनि कर्म का। जब आत्मा और कर्म आमने सामने आते हैं, तो कोई भी मुखौटा नहीं चलता। आप बाहर से कितने भी धार्मिक दिखें, अगर अंदर कर्म गलत है, तो यह समय आपको झकझोर देगा। और अगर आप चुपचाप सही कर्म करते आए हैं, भले ही दुनिया ने आपको न पहचाना हो, तो यही समय है जब ब्रह्मांड खुद आपको पहचान देगा। यही वजह है कि इस ग्रहण को महापरिवर्तन काल कहा गया है। 15 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने वाला है। कुंभ यानी समाज, व्यवस्था, भविष्य और क्रांति की राशि। इसका सीधा मतलब है कि यह ग्रहण केवल व्यक्ति को नहीं, पूरी व्यवस्था को हिलाने आया है। नौकरी, व्यापार, राजनीति, शिक्षा, पैसा, सब कुछ रीसेट मोड में जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, रीसेट का मतलब नुकसान नहीं होता। रीसेट का मतलब होता है गलत को हटाकर सही को जगह देना। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप सही पक्ष में खड़े हैं? अब मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूं। शास्त्रों में साफ लिखा है कि ग्रहण के समय ब्रह्मांड के द्वार खुले होते हैं, लेकिन हर कोई उस द्वार से अंदर नहीं जा सकता। केवल वही व्यक्ति जा सकता है जो ग्रहण से डरता नहीं, बल्कि उसे समझता है, जो अफवाहों से नहीं, विवेक से चलता है। यही कारण है कि स्पिरिचुअल वास्तु टिप्स आपको आज डराने वाली बातें नहीं बताएगा, बल्कि वह ज्ञान देगा जो आपको सुरक्षित भी रखेगा और सक्षम भी बनाएगा। इस ग्रहण से जुड़ी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है अज्ञान। लोग या तो डर जाते हैं या फिर मजाक बना देते हैं। दोनों ही स्थितियां खतरनाक है। ग्रहण न तो डरने की चीज है, नहीं हल्के में लेने की। यह एक परीक्षा है, और परीक्षा में वही पास होता है जो पहले से तैयारी करता है। इसीलिए आज का यह पहला सेक्शन आपके लिए तैयारी का द्वार खोल रहा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आने वाले सेक्शनों में हम बात करेंगे उन 6 विशेष राशियों की जिनके लिए यह ग्रहण वरदान बनकर आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि यह ग्रहण सबको एक जैसा फल क्यों नहीं देगा। क्यों कोई रातों रात ऊपर उठेगा और कोई नीचे गिर जाएगा? क्यों किसी के लिए यह धन का द्वार खोलेगा और किसी के लिए चेतावनी बन जाएगा?
यह सब संयोग नहीं है, यह गणना है। और हाँ, एक बात अभी से गांठ बांध लीजिए। इस ग्रहण में एक ऐसी राशि भी है जिसे धन तो मिलेगा, लेकिन अगर उसने एक छोटी सी भूल कर दी तो वह धन टिकेगा नहीं। वह कौन सी भूल है, कौन सी राशि है, यह मैं जानबूझकर अभी नहीं बता रहा, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता वह धन भी संभाल नहीं सकता। तो अभी के लिए बस इतना समझिए, 15 फरवरी 2026 कोई आम दिन नहीं है। यह वह मोड़ है जहां से या तो आपका जीवन नई दिशा लेगा या फिर वही पुरानी कहानी दोहराएगा। चुनाव आपका है, और सही चुनाव के लिए आपको पूरा ज्ञान चाहिए। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि यह ग्रहण आपके जीवन में क्या बदल सकता है, अगर आप उन लोगों में होना चाहते हैं जो अवसर को पहचानते हैं, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां से बातें केवल रोचक नहीं बल्कि निर्णायक हो जाती है। अभी तक आपने जो सुना वह सिर्फ भूमिका थी। असली खेल अब शुरू होता है। अब हम उन ऊर्जाओं की बात करेंगे जो 15 फरवरी 2026 के सूर्य ग्रहण के समय सक्रिय होंगी और यह तय करेंगी कि कौन ऊपर उठेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। स्पिरिचुअल वास्तु टिप्स आपको आज वह ज्ञान दे रहा है जो आमतौर पर बताया नहीं जाता, क्योंकि यह ज्ञान जिम्मेदारी भी मांगता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हर ग्रहण अंधकार नहीं लाता। अंधकार तो केवल पर्दा होता है, असली काम ऊर्जा करती है। जैसे बीज मिट्टी में अंधेरे में ही फूटता है, वैसे ही बड़े परिवर्तन भी पहले अंधेरे में ही जन्म लेते हैं। 15 फरवरी का सूर्य ग्रहण भी ठीक वैसा ही है। बाहर से देखने पर लगेगा कि कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन भीतर से जीवन की जड़ें हिल जाएंगी। इसी कारण कई लोग बिना वजह बेचैन होंगे, नींद टूटेगी, मन भारी रहेगा, पुराने लोग अचानक याद आएंगे और कुछ लोगों के जीवन में अचानक ऐसे मौके आएंगे जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। अब बात करते हैं उन 6 राशियों की जिनका भाग्य इस ग्रहण के साथ करवट लेने वाला है। ध्यान रहे, यह कोई भविष्यवाणी नहीं, यह ग्रहों की गणना है, और गणना कभी भावनाओं से नहीं चलती। सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण लाभ भाव को सक्रिय कर रहा है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। लाभ केवल पैसा नहीं होता, लाभ अवसर होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति होती है। मेष राशि के जिन लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में मेहनत की है लेकिन परिणाम नहीं मिला, उनके लिए यह ग्रहण न्याय लेकर आएगा। रुका हुआ पैसा, अटका हुआ काम, दबा हुआ सम्मान, सब बाहर आने लगेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा नियम लागू होगा। जो मेष राशि वाले अहंकार में आकर यह सोचेंगे कि यह सब मेरी वजह से हुआ, वहीं से उनका पतन शुरू हो जाएगा। इस ग्रहण के बाद मेष राशि वालों को जितना धन मिलेगा, उससे ज्यादा जरूरी होगा उसका संरक्षण। एक छोटी सी लापरवाही, गलत सलाह या गलत संगत पूरे लाभ को नुकसान में बदल सकती है। इसलिए इस समय चुपचाप आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा मंत्र है। अब बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के लिए यह सूर्य ग्रहण कर्मक्षेत्र को झकझोर रहा है। यह वह राशि है जो स्थिरता पसंद करती है, लेकिन यह ग्रहण वृषभ राशि वालों को उनकी सीमा से बाहर निकालने आया है। नौकरी बदलने का डर, व्यापार में जोखिम, नई जिम्मेदारी, ये सब अचानक सामने आ सकते हैं। लेकिन यही अवसर बनेंगे। जो वृषभ राशि वाले परिवर्तन से भागेंगे, वे पिछड़ेंगे, और जो परिवर्तन को गले लगाएंगे, वे आने वाले वर्षों में स्थायी सफलता पाएंगे। खास बात यह है कि इस ग्रहण के बाद वृषभ राशि वालों को ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जिनका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन सावधान, हर मुस्कुराता चेहरा शुभ नहीं होता। इस समय किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है। अब आते हैं उस राशि पर जिसके बारे में मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण भाग्य का दरवाजा खोल रहा है, लेकिन ताला उनके हाथ में है। मिथुन राशि की सबसे बड़ी ताकत उनकी वाणी है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी वही है। इस ग्रहण के बाद धन आएगा, संपर्क बढ़ेंगे, प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन एक गलत शब्द, एक गलत वादा, एक गलत कमिटमेंट सब कुछ पलट सकता है। मिथुन राशि वालों को इस समय कम बोलो,
ज्यादा देखो के सिद्धांत पर चलना होगा। खासकर ग्रहण के दिन और उसके बाद के 21 दिन बेहद संवेदनशील है। अगर इस अवधि में आपने किसी का अपमान कर दिया, झूठ बोल दिया या अहंकार दिखा दिया, तो ग्रहों की कृपा तुरंत हट सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए यह ग्रहण आत्मशुद्धि का समय है। सिंह राशि वालों के जीवन में जो भी झूठे संबंध, नकली प्रशंसा और छुपे हुए शत्रु है, वे सब सामने आएंगे। पहली नज़र में यह नुकसान जैसा लगेगा, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा लाभ होगा। क्योंकि जब नकली लोग हटते हैं, तभी असली अवसर आते हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह समय विदेश, बड़े संस्थान, सरकार या उच्च पदों से जुड़ा हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, सूर्य आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए ग्रहण के समय आपका अहंकार सबसे ज्यादा परीक्षा में रहेगा। अगर आपने विनम्रता नहीं सीखी, तो सूर्य की ऊर्जा आपको जला भी सकती है। अब हम पहुंचते हैं तुला राशि पर। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण बुद्धि और निर्णय क्षमता को तेज कर रहा है। यह वह राशि है जो संतुलन से चलती है, लेकिन इस बार संतुलन नहीं, साहस चाहिए। तुला राशि वालों को इस ग्रहण के बाद ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो तुरंत समझ में न आए, लेकिन आगे चलकर वही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे। अचानक धन लाभ, पुराने निवेश से फायदा, या कोई ऐसा मौका जो एक बार आता है, सब संभव है। लेकिन तुला राशि वालों को एक बात हमेशा याद रखनी होगी, गलत कर्म से आया धन ज्यादा दिन नहीं टिकता। और अंत में आती है कुंभ राशि, जिसके केंद्र में यह पूरा ग्रहण है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय पुनर्जन्म जैसा है। पहचान बदलेगी, भूमिका बदलेगी, सोच बदलेगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन यह शक्ति बहुत जिम्मेदारी भी मांगती है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय सेवा, विनम्रता और अनुशासन का है। अगर आपने केवल अपने फायदे के बारे में सोचा, तो शनि तुरंत सबक सिखाएगा। अब एक बहुत जरूरी बात, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ग्रहण केवल उसी दिन प्रभाव नहीं डालता। इसका असर पहले 15 दिन और बाद के 45 दिन तक चलता है। यही कारण है कि इस समय लिए गए निर्णय जीवन भर का परिणाम दे सकते हैं। और यही कारण है कि स्पिरिचुअल वास्तु टिप्स बार बार कहता है, डरिए मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनिए। अगले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहण के सूतक काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा छोटा सा उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, और वह कौन सा समय है जब किया गया एक छोटा सा जाप भी हजारों गुना फल देता है। अब हम उस चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां सिर्फ जानना काफी नहीं है, अब समझना और सही समय पर सही कर्म करना सबसे जरूरी हो जाता है। क्योंकि ज्ञान अगर व्यवहार में न उतरे, तो वह बोझ बन जाता है। और 15 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण ऐसा समय है जहां एक छोटा सा सही कर्म जीवन को ऊपर उठा सकता है और एक छोटी सी भूल वर्षों की मेहनत मिटा सकती है। स्पिरिचुअल वास्तु टिप्स का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि सजग बनाना है, ताकि आप इस समय को अपने पक्ष में मोड़ सकें। सबसे पहले सूतक काल को समझिए। सूतक कोई अभिशाप नहीं है, यह एक चेतावनी काल है। यह वह समय होता है जब बाहरी गतिविधियों से ज्यादा आंतरिक स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। इस सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद होने का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर आपसे दूर हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर अब बाहर नहीं, आपके भीतर खोजे जाने चाहिए। यही कारण है कि इस समय मानसिक जाप को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मन शांत होगा तो ऊर्जा सही दिशा में बहेगी। सूतक काल में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है अनावश्यक बहस, क्रोध और नकारात्मक बातचीत। याद रखिए, ग्रहण के समय शब्द भी ऊर्जा बन जाते हैं। जो आप बोलते हैं, वही आपके चारों ओर एक घेरा बना लेता है। इसीलिए इस समय जितना कम बोले, उतना बेहतर। खासकर मिथुन और सिंह राशि वालों के लिए यह नियम बेहद जरूरी है। एक कटु वाक्य भी इस समय वर्षों की साधना को कमजोर कर सकता है। अब बात करते हैं उस गुप्त समय की, जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। ग्रहण का मोक्ष काल। जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है,
उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर होती है, ठीक वैसी जैसे लहर के शांत होते ही समुद्र अपनी गहराई दिखाता है। यह वही समय है जब किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल देता है। इस समय सबसे पहले स्नान करना चाहिए, केवल शरीर का नहीं, मन का भी। स्नान करते समय अगर आप मन ही मन यह भावना रखें कि आप अपने पुराने दुख, डर और नकारात्मकता को छोड़ रहे हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ग्रहण के बाद सूर्य को अर्घ्य देना सिर्फ परंपरा नहीं है, यह ऊर्जा संतुलन का तरीका है। सूर्य को जल अर्पित करते समय अपनी इच्छाओं की लंबी सूची न पढ़े। केवल एक ही संकल्प ले कि आप अपने कर्म शुद्ध रखेंगे। शनि और सूर्य दोनों इससे प्रसन्न होते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सच में मंत्र काम करते हैं? सच यह है कि मंत्र तब काम करते हैं जब मन झूठ न बोले। इस ग्रहण के समय एकाग्र मन से किया गया छोटा सा जाप भी आपकी दिशा बदल सकता है। अब उस सावधानी की बात करते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन, विशेषकर भारी और तामसिक भोजन, मानसिक असंतुलन को बढ़ा सकता है। इसलिए हल्का, सात्विक आहार ही रखें। और अगर संभव हो तो ग्रहण काल में उपवास या फलाहार रखना अत्यंत लाभकारी होता है। यह शरीर को नहीं, बल्कि आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। जब इच्छाएं नियंत्रण में होती है, तब ही धन और सफलता टिकती है। एक और बड़ी भूल जो लोग करते हैं, वह है ग्रहण के समय डर फैलाने वाले संदेशों पर ध्यान देना। पक्षी मर जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, अनर्थ होगा, ये सब बातें मन में भय पैदा करती है। और भय सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है। याद रखिए, ग्रहण से डरने वाला व्यक्ति अवसर नहीं देख पाता। इसीलिए स्पिरिचुअल वास्तु टिप्स आपको साफ साफ कहता है, सावधान रहें, लेकिन भयभीत नहीं। अब दान की बात करते हैं, जो इस पूरे समय का सबसे शक्तिशाली उपाय है। ग्रहण के बाद किया गया दान सीधा कर्म खाते को साफ करता है। सूर्य ग्रहण में सूर्य से जुड़ी वस्तुओं का दान विशेष फल देता है, जैसे गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र। लेकिन दान का सबसे बड़ा नियम है दिखावा नहीं, भावना। अगर आपने फोटो खिंचवाने या किसी को दिखाने के लिए दान किया, तो उसका फल वही खत्म हो जाता है। इस समय एक और महत्वपूर्ण बात है, अहंकार से दूरी। जिन लोगों को इस ग्रहण के बाद धन, पद या सम्मान मिलेगा, उनकी सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी। खासकर कुंभ, मेष और तुला राशि वालों के लिए। शनि बहुत धीमी गति से चलता है, लेकिन उसका वार बहुत सटीक होता है। वह ऊंचा उठाता भी है, लेकिन तभी जब व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहे। अब एक गहरी बात समझिए, ग्रहण के बाद के 21 दिन बीज बोने जैसे होते हैं। जो सोच, जो निर्णय, जो आदत आप इस समय डालते हैं, वही आने वाले वर्षों का वृक्ष बनती है। अगर आपने इस समय आलस्य चुना, तो वही बढ़ेगा। अगर आपने अनुशासन चुना, तो वही फल देगा। इसीलिए इस समय अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। सुबह सूर्य को देखें, सूर्य नमस्कार करें और अपने बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और शनि कर्म का। इन दोनों का संतुलन ही जीवन को स्थिर बनाता है। अगले और अंतिम सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्रहण के बाद किन लोगों का जीवन पूरी तरह बदल सकता है, किन संकेतों से आप पहचान पाएंगे कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है, और वह अंतिम संदेश जिसे समझ लिया तो आपको किसी भी ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप केवल सुन नहीं रहे, आप तैयार हो रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस अंतिम बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से पीछे लौटने का रास्ता नहीं, केवल परिवर्तन का मार्ग है। जो लोग यहां तक वीडियो देख चुके हैं, वे साधारण नहीं हैं। वे वही लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलने के लिए तैयार है। स्पिरिचुअल वास्तु टिप्स आज आपको वह अंतिम रहस्य बताने जा रहा है, जिसे समझ लिया तो ग्रह, भाग्य और परिस्थितियां सब आपके लिए काम करने लगेंगी। सबसे पहले यह समझिए कि ग्रहण कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह एक ट्रिगर है। जैसे किसी मशीन को चालू करने के लिए एक स्विच दबाना पड़ता है, वैसे ही ग्रहण आपके जीवन के भीतर छुपी शक्तियों को चालू करने का स्विच है।
15 फरवरी 2026 के बाद कुछ लोगों के जीवन में अचानक ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जिन्हें सामान्य लोग संयोग समझकर छोड़ देंगे। अचानक पुराने मित्र का फोन आना, किसी नए व्यक्ति से मिलना, किसी पुराने काम का दोबारा सामने आना, कोई अवसर जो पहले कभी नहीं दिखा, ये सब ब्रह्मांड के संकेत होते हैं। जो इन संकेतों को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। आप कैसे पहचानेंगे कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है? पहला संकेत यह होगा कि कठिनाइयों के बीच भी रास्ता दिखने लगेगा। दूसरा संकेत यह होगा कि आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा और स्पष्टता महसूस होगी। तीसरा संकेत यह होगा कि आप पहले जैसी गलतियां दोहराने का मन नहीं करेंगे। यही वह समय है जब आपको अपने जीवन के लक्ष्य को लिखकर स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद जो उद्देश्य आप तय करते हैं वह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और आपको उसी दिशा में धकेलता रहता है। अब एक बहुत बड़ा सत्य जान लीजिए जिसे कोई ज्योतिषी खुलकर नहीं कहता। ग्रह आपके लिए दरवाजे खोलते हैं, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना आपको ही पड़ता है। बहुत लोग ग्रहण के बाद भी कुछ नहीं बदलते क्योंकि वे केवल भविष्यवाणी सुनते हैं, कर्म नहीं बदलते। अगर आप चाहते हैं कि यह सूर्य ग्रहण सच में आपके लिए वरदान बने, तो आपको 3 चीजें तुरंत अपनानी होंगी: अनुशासन, कृतज्ञता और सेवा। अनुशासन आपको स्थिर बनाता है, कृतज्ञता आपको ऊंचा उठाती है और सेवा आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। इस समय एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है जिसे स्पिरिचुअल वास्तु टिप्स विशेष रूप से सुझाता है। ग्रहण के बाद के 11 दिनों तक हर सुबह सूरज उगते समय आंखें बंद करके यह कल्पना करें कि सूर्य की किरणें आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके डर, कर्ज, रोग और असफलताओं को जला रही है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह आपके मस्तिष्क को एक नई दिशा देने का तरीका है। जो मन मान लेता है वही जीवन में सच बनने लगता है। अब अंतिम चेतावनी भी सुन लीजिए। इस ग्रहण के बाद कई लोग अचानक धन, अवसर और प्रसिद्धि पाएंगे, लेकिन जो लोग इस सब को केवल अपनी बुद्धि का फल मानेंगे और ईश्वर, प्रकृति या कर्म का सम्मान नहीं करेंगे, उनके लिए यही वरदान एक दिन परीक्षा बन जाएगा। याद रखिए, ऊंचा उठना आसान है, ऊंचा टिके रहना कठिन। शनि उठाता भी है और गिराता भी है, इसलिए जितना ऊपर जाए उतना जमीन से जुड़े रहें। और अब सबसे बड़ा रहस्य, ग्रहण, मंत्र, दान, उपाय, ये सब तभी काम करते हैं जब आपका मन भय से मुक्त हो। डर सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आप डर को जीत लेते हैं तो कोई ग्रह आपको नहीं हरा सकता। यही कारण है कि आध्यात्मिक लोग ग्रहण से डरते नहीं, बल्कि उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर मानते हैं। यही समय है जब आप अपने भीतर झांक सकते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो मित्रों, 15 फरवरी 2026 केवल एक तारीख नहीं है, यह एक द्वार है। यह आप पर निर्भर है कि आप इस द्वार से गुजरते हैं या केवल बाहर खड़े होकर भविष्यवाणी सुनते रह जाते हैं। ब्रह्मांड संकेत दे रहा है, ग्रह अपनी चाल चल चुके हैं, अब चाल आपकी है। क्या आप पुराने डर और सीमाओं के साथ रहेंगे या एक नए, शक्तिशाली और जागृत जीवन की शुरुआत करेंगे? कमेंट में लिखिए जय सूर्यदेव या जय शनिदेव, ताकि आपकी उपस्थिति इस परिवर्तन के साक्षी के रूप में दर्ज हो जाए। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप अपने जीवन में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप किसी और के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं तो ब्रह्मांड आपके जीवन में 1000 गुना प्रकाश लौटा देता है। यह था आज का विशेष संदेश स्पिरिचुअल वास्तु टिप्स की ओर से। याद रखिए, ग्रह रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है।